अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, शुक्रिया। मेरा नाम सानिया है। मैं बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर हूँ। मेरे वालिद का अपना छोटा सा काम था। मैं छोटी होने के नाते अम्मी अब्बू से बहुत प्यार वसूलती थी। वो सब मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं सबसे लाडली थी, इसलिए बहुत ही खुद पसंद होती जा रही थी। इस बात को अम्मी अब्बू पसंद नहीं करते थे कि हमारी और भी औलादें हैं, मगर मैं तो किसी की सुनने को तैयार ही ना थी। मेरी बहन और भाई की शादी की तैयारियां होने लगी। मैं बहुत खुश थी और दिलचस्पी से उनकी तैयारियों में शामिल थी। बस मुझे एक बात की बहुत खुशी थी कि सब कुछ मेरी पसंद के मुताबिक हो रहा था और मैं बहुत ही मगन थी कि अम्मी ने कहा कि बहन की मेहंदी वाले दिन सारे इंतजामात तुम संभालोगी। मैं और खुश हो गई कि अब जो कमी मुझे नजर आ रही थी वो सब काम मैं खुद सर अंजाम दूंगी। मेरे बहन भाई अम्मी अब्बू की तरह सादा मिजाज रखते हैं, इसलिए बस वो खुश थे। मेहंदी के फंक्शन के बाद सबने तारीफ की कि सानिया का तो जवाब नहीं, बहुत ज़बरदस्त तैयारी की। बस फिर तारीफों में ही सारी शादी मुकम्मल हो गई। अभी भाई और आपी की शादी से फारिग ही हुए थे कि मेरा रिश्ता आ गया। मुझे उन्होंने शादी में ही पसंद कर लिया था। अम्मी ने कहा, तुम्हारी आपी के ससुराल से रिश्ता आया है। लड़का बाहर रहता है, उसका अपना कारोबार है, उसके बड़े बहन भाई सब अपने घर के हो चुके हैं, सबसे छोटा है। अगर तुम हाँ कहो तो हम रिश्ता पक्का कर दें, क्योंकि हम नहीं चाहते तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला हो। सब कुछ मुझ पर छोड़कर अम्मी बरी जिम्मा हो गई और मुझे सोच में डाल गई। कुछ दिन सोच विचार के बाद मैंने हाँ कह दी और 1 साल के बाद मेरी भी शादी हो गई। मेरी तालीम अधूरी रह गई थी। मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, वो मेरा हर तरीके से ख्याल रखते थे और मैं उनके साथ खुश भी थी कि कुछ माह साथ रहने के बाद उन्होंने वापस बिजनेस के सिलसिले में दुबई जाना था। मैं बहुत उदास थी कि उनके जाने के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी। कि मेरी सास ने बहुत प्यार से कहा, बेटी हम तुम्हारे साथ हैं ना, क्यों परेशान होती हो, आप अकेली नहीं हो, ये सारा घर भरा हुआ है। अमजद के भाई भाभियाँ बच्चे सब हैं और कुछ ही दिन की बात है, फिर तो अमजद तुम्हें अपने पास ही बुला लेगा। मैं चुप थी और मैं कर भी क्या सकती थी। अमजद ने जाने के बाद मेरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए, जिनमें कोई मसला हो गया जिसकी वजह से मेरा जाना लेट से लेट होता चला गया। एक रात मैं फ़ोन पर बात कर रही थी कि कमरे के बाहर आहट महसूस हुई। मैंने वहम समझकर अपना ध्यान अमजद से बात में लगा लिया, मगर ये सिलसिला फिर हुआ। इस बार मैंने उठकर बाहर देखा तो मेरी सास थी। मैं ऐसे ही डर रही थी। मैंने अमजद से कहा, अमजद अब मुझसे रहा नहीं जाता, तुम आ जाओ, कुछ दिन के लिए ही सही पर तुम आ जाओ। अमजद ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मैं अम्मी और अब्बू की वजह से परेशान भी थी। एक दिन मेरी सास से माँ ने कहा कि सानिया को भेज दें। मेरी सास ने इजाज़त दे दी और मैं अम्मी के घर चली गई। मैं वहाँ पहुँची तो अब्बू की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और हम उन्हें अस्पताल लेकर पहुँचे तो उनका इंतकाल हो चुका था। अब्बू की खबर सुनकर आपी और उनके शौहर भी पहुँच गए। अब्बू के इंतकाल की खबर अमजद को मिली और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और हौसला दिया और कहा मैं जल्द आ रहा हूँ। अब्बू के कफन दफन से फारिग हुए। अब्बू के जाने के बाद घर सूना सूना हो गया था। अब्बू के 1.25 महीने की ख़त्म के बाद मेरी सास मुझे लेने पहुँच गई। बेटा सानिया, चलो काफ़ी दिन हो गए हैं, हौसला करो, अपने घर को संभालो। मैं उनके साथ घर आ गई। अभी तक अमजद नहीं पहुंचे थे। जब भी उनको फ़ोन करती यही कहते कि मैं आ रहा हूं। अब तो उनको गए 1 साल से ज़्यादा हो चुका था। मैं काफ़ी परेशान थी कि ना तो मुझे लेकर जा रहे हैं और ना ही खुद आ रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, हमें कुछ पता नहीं था। हम तो यही समझते थे कि वो कारोबार के सिलसिले में बाहर हैं। उनका क्या कारोबार था, वो राज भी एक दिन खुल गया। जब हमारे घर पुलिस ने छापा मारा तो पता चला अमजद जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे वो दरअसल सोने की स्मगलिंग थी। लेकिन पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत ना था। पुलिस ने कुछ मालूमात की और चले गए। पुलिस के जाने के बाद मैंने अमजद को फ़ोन किया कि अमजद आज पुलिस आई थी, वो कहते हैं कि आप एक स्मगलर हो। अमजद ने मुझे बड़े प्यार से कहा, सानिया परेशान मत हो, दोबारा पुलिस नहीं आएगी, उनको कोई गलत फहमी हुई है, इसलिए वो तहकीकात के लिए आए होंगे, मैं संभाल लूंगा। उसने अपने अम्मी अब्बू और भाइयों को भी हौसला दिया। हम नहीं जानते थे कि अमजद के बड़े भाई भी इस काम में उनके हिस्सेदार हैं। अमजद दुबई में और वो पाकिस्तान में इस काम की निगरानी कर रहे थे। उस वक़्त उनका काम बहुत छोटे पैमाने पर था, मगर आज उनका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है। आज हमें भी पता है कि वो वाकई स्मगलिंग करते थे, लेकिन सिर्फ सोने की। उनके खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं मिला और ना ही किसी ने उन पर हाथ डाला। हमारी शादी को 30 साल हो गए हैं, हमारे 4 बच्चे हैं और अमजद की स्मगलिंग की सज़ा अल्लाह ने औलाद की सूरत में दी। अल्लाह ने 4 बच्चों से नवाजा और 4 के 4 माजूर हैं। हमारे पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है, मगर हम औलाद की खुशियों से महरूम हैं। अब अमजद पाकिस्तान में ही रहते हैं। कभी कभी उन्हें पछतावा भी होता है कि वो ये गैर कानूनी काम क्यों कर रहे थे, मगर कहते हैं
اس دلدل میں جو پھنسا وہ کبھی نہیں نکلتا۔ ہمارے پاس دنیا کی بے شمار دولت ہے لیکن ہم کبھی سکون کی نیند نہیں سوئے۔ اور سنا ہے حلال کی 2 وقت کی روٹی کمانے والا پرسکون نیند سوتا ہے، اللہ اسے تمام نعمتوں سے نوازتا ہے اور اولاد کی خوشیاں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ امجد نے ہمیشہ غریبوں کا ساتھ دیا، کسی کی دل آزاری نہیں کی، لیکن اس نے جو کام کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند تھا، جس کی سزا ہمیں اولاد کی صورت میں ملی اور نہ جانے آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہو۔ اللہ سب کو حلال روزی کمانے اور نیک راہ پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔